छोड़ के आ गई वहाँ फ्रेंड के साथ और मैंने उनसे बोला है कि देख लेना इसको। वो एकदम नॉर्मल है। मैं आपकी सारी रिपोर्ट्स दिखाऊंगी आपको। चाहिए 30 से 100 के बीच में होना चाहिए, तो मतलब थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे है। तो अभी भी सो ही रहा है। मैं उसको 2-3 बार उठाने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन लारा का प्रसाद। तो वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बजने वाले हैं और मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो आटा गूंथ के रखा हुआ सिंपल से नूडल्स बनाऊंगी। नूडल्स और रोटी ना कभी कभी अच्छी लगती है खाने में। नौनी पार्क से आया ही नहीं अभी तक। वो उठा, पानी पिया और सीधा पार्क भाग गया। तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है वहाँ पे। तो सुबह सुबह वैसे खेलने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। काफ़ी बच्चे भी आए हुए हैं वहाँ पे और हस्बैंड गए हुए हैं नहाने के लिए। तो उन्होंने को नहलाना है, ब्रश कराना है जब वहाँ से आ जाए। तो मैं तो उसे छोड़ के आ गई वहाँ फ्रेंड के साथ और मैंने उनसे बोला है कि देख लेना इसको, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था और मुझे घर पे काम है। तो यहाँ पे जो है नाश्ता वाश्ता बनाऊँ। और बच्चों की यही दिन तो होता है ना, एकदम टेंशन फ्री होके सुबह सुबह आ जाते हैं सब लोग पार्क में खेलने के लिए। समर वैकेशन में बहुत मज़ा आता है। तो यही दिन है जो एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद तो पूरे साल भर स्कूल, सुबह उठ के स्कूल जाने का टेंशन, यही सब भागम भाग में लगे रहते हैं बेचारे छोटे छोटे बच्चे। तो इसीलिए मैंने भी उसे छोड़ दिया ताकि वो खेल सके, एंजॉय कर सके फ्रेंड्स के साथ। और ये वाला कुर्ता हाफ स्लीव्स का है। तो हाफ स्लीव्स है ये, और मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने कुछ हाफ स्लीव्स वाला पहना है इस तरह से कुर्ता। तो चलिए अब जो है नाश्ता बना लेते हैं। उसके बाद झाड़ू पोछा तो हो चुका है, कपड़े वॉश करूँगी बाद में। और लिप्स मेरे ठीक हो गए एकदम अच्छे से। कल हम डॉक्टर को दिखाने गए थे। मैं बताऊँगी मेरी रिपोर्ट में क्या है, बाद में बताऊँगी। फिलहाल अभी काम कर लेते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें एकदम फ़ाइन स्मूथ ग्रेवी चाहिए होती है। और फ़ाइन स्मूथ ग्रेवी अगर बनानी हो तो अगारो का रीगल पर्सनल ब्लेंडर मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये बनाता है बहुत ही अच्छी फ़ाइन स्मूथ ग्रेवी विद इन फ्यू सेकेंड्स। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं प्याज टमाटर सब इसमें अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। मुझे बनाना था मटर पनीर, तो उसके लिए मैंने प्याज टमाटर को इसमें अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद जो ग्रेवी बनती है ना एकदम फ़ाइन और स्मूथ रहती है। तो इसके बाद मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। और आटा मैंने गूंथ के रखा हुआ था, थोड़ी देर उसको रेस्ट पे रखा। रात की एक आध रोटियां बची हुई हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रोटी बच जाती है। वैसे मैं मतलब फिक्स ही बनाती हूँ, जितनी भूख होती है उतनी रोटी बनाती हूँ। तो वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन जब बच जाती है फिर हम गाय को दे देते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं रोटी बनाऊँगी। उसके बाद मैंने चॉपिंग करके रखी हुई थी, प्याज कट करके रखा था। नूडल्स एकदम सिंपल से ही बनाती हूँ मैं। जीरे का तड़का लगा के प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, बाकी मैगी को थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद मैं पानी डाल के पका लेती हूँ। और मैगी आजकल मैं बहुत कम बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं बनाते। पहले ऐसा टाइम था मैं एकदम फ्रिक्वेंटली मैगी खाया करती थी, मैगी। तो लेकिन अब जो है उतना ज़्यादा पसंद नहीं आती है, मन भर सा गया है, तो हम लोग कम बनाते हैं आजकल। फिर भी जब कभी कुछ समझ नहीं आता तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है। तो रोटी बन गई थी, अब सबसे लास्ट में मैगी बना लूँगी। वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के बज रहे हैं अभी 2 बजने वाले हैं। हमारा लंच हो गया है। लंच करके किचन क्लीन करके पोछा लगा के सारे काम करके अभी मैं फ्री होके आई हूँ। तो सुबह से इतना बिजी चल रहा था, आज मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। और अभी मैं मार्केट भी गई थी, कुछ सामान लेना था उस वजह से, और नौनी को भी साथ में ले गई थी। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है। जाते टाइम हम बैटरी रिक्शा में गए, क्योंकि स्कूटी हस्बैंड लेके गए हैं और आते टाइम उन्होंने हमें घर छोड़ दिया हस्बैंड ने स्कूटी में। लेकिन मुंह ऐसा जल गया ना तेज लू से। भी देख रहा है टीवी। और उस दिन मैंने जो ब्लड टेस्ट कराए थे तो उनकी रिपोर्ट जो है कल आ गई थी। कल हम डॉक्टर को दिखा के भी आए रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स में मुझे ये डाउट हो रहा था कि कहीं शुगर का कुछ ना आ जाए, और या फिर विटामिन डी और विटामिन B12 मैं सोच रही थी कि वो कम होंगे। लेकिन जो है मेरा विटामिन B12 एकदम नॉर्मल है, जिसकी वजह से मैं सोच रही थी हेयरफॉल बढ़ गया है, लेकिन वो एकदम नॉर्मल है। मैं आपकी सारी रिपोर्ट्स दिखाऊंगी आपको। हीमोग्लोबिन मेरा आया है 12.1। कुछ दिन पहले मैंने कराया था तब 11.4 था। तो खजूर जो मैं रेगुलर ले रही हूँ ना, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है टचवुड मेरा काफ़ी अच्छा हो गया। मतलब आप सोच सकते हो 2-3 महीने पहले की बात है, मेरा 6 ग्राम था और अभी 12 ग्राम है। तो 6 ग्राम हीमोग्लोबिन मैंने बढ़ा लिया है अपना। तो बाकी सारी इसमें ना पूरा मतलब होल ब्लड टेस्ट थे, जितने भी टेस्ट होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट और लीवर, किडनी, HbA1c। मुझे लग रहा था शुगर बढ़ा हुआ आएगा तो HbA1c भी बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन वो भी नॉर्मल है। 2 चीज़ों में गड़बड़ा आया। थायराइड नॉर्मल आया, थायराइड भी कराया था उन्होंने। और यूरिन सैंपल कराया था, यूरिन भी नॉर्मल है। विटामिन B12 441 है और होना चाहिए 211 से 900 के बीच में। और विटामिन डी मेरा कम आया है। तो विटामिन डी की वैल्यू मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा विटामिन डी, आप देख सकते हो
26.3 आया है, 26.3। और बेसिकली ये होना चाहिए 30 से ऊपर होना चाहिए, 30 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो मतलब थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे है। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए हैं जो वीक में एक बार जो लेते हैं वो शीशी वाइज। और दूसरी चीज़, एक रिपोर्ट और ख़राब आई है मेरी, वो है सब कुछ नॉर्मल है, जिस चीज़ का एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ ख़राब आई है, वो है कोलेस्ट्रॉल। तो आप सोच सकते हो, कोलेस्ट्रॉल तो मैंने दूर दूर तक सोचा ही नहीं होगा कभी लाइफ में कि कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ आएगा। तो इस बार जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेरा बढ़ा हुआ आया है। पिछले साल जब मैंने सारे ब्लड टेस्ट करवाए थे ना, तब नॉर्मल आया था, लेकिन इस बार जो है कोलेस्ट्रॉल मेरा आया है, देख सकते हो 213। तो ये वैल्यू जो बढ़ी है और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज भी जो है वो बढ़ी हुई है। तो डॉक्टर कह रहे थे कि आप ऑयल घी ये सब कम करो, वॉक करो। मैंने कहा वॉक तो मैं डेली करती हूँ, मतलब फिजिकली तो मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, बस ये है कि मैं डाइट पे ध्यान नहीं दे रही थी। आपने मुझे देखा होगा मैं ब्रेड बटर इतना खाती हूँ, मैं बहुत ख़राब आदत है मेरी। ब्रेड बटर मेरे सामने आ गया ना, तो ब्रेड बटर में डबल कोटिंग लगा के खाती हूँ बटर की, आप सोच सकते हो। उसके अलावा चावल में घी, घर का बना हुआ घी मुझे इतना अच्छा लगता है। चावल में घी, दाल के ऊपर घी, और रोटी में भी इतना घी लगा के खा लेती थी। चीले वीले में भी खूब सारा घी लगा के मैं खाती हूँ। और बस मुझे लगता है इसी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो अब मुझे इसके ऊपर मेहनत करनी है। आयुर्वेदिक मेडिसिन दी है उन्होंने 1 महीने की कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा कम आ जाएगा। और दूसरी चीज़, मुझे खुद से भी मेहनत करनी है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉकिंग, ऑयल घी बहुत कम करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है। बाकी सारी रिपोर्ट्स मेरी एकदम नॉर्मल है। तो बस ये सारी चीज़, ये अपडेट्स मुझे आपको देने थे। और दूसरी चीज़, मैं भी जब मार्केट गई थी नोनी को लेके, नोनी को मैंने हस्बैंड के पास छोड़ दिया था क्योंकि वो भी, उनका ऑफिस भी वहीं पास में ही था। तो मैं लेके आई हूँ ये वाइट कलर की लेगिंग्स। तो ये जो कुर्ती है ना, इसके साथ पहनने के लिए वाइट कलर की लेगिंग मुझे चाहिए थी। जो मैंने पैंट लिए हैं प्लाजो पैंट वाइट कलर के ना, ये एक तो लुक वाइज उतने खास नहीं लगते क्योंकि कुर्ती भी लॉन्ग है और प्लाजो भी इस तरह से अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचा इस तरह की फिट वाली जो है लेगिंग ले लेती हूँ, ये भी काम आती है। पुराना वाला प्लाजो पैंट जो है वो ख़राब सा भी हो गया था, तो मैं सोचा नया ले ही आती हूँ। तो एक ये लिया है मैंने, 199 का मिला। और दूसरा मुझे एक पैंट बड़ा अच्छा लग रहा था, इस तरह से डेली वियर के लिए बड़ा प्यारा सा, मतलब प्लाजो पैंट है। तो ये जो है लंबा हो रहा है, इसको मैं छोटा कराऊंगी। तो इस तरह का इसका लुक है, दोनों साइड में पॉकेट है, ऊपर से कोई भी टी शर्ट या टॉप वगैरह डाल लो। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये मैंने ले लिया। तो ये सारा काम करके फिर घर पे आके आधा खाना मैं बना के गई थी, आधा खाना मैंने फिर वहाँ से आके बनाया। फटाफट खाना वाना खा के हस्बैंड आ चुके हैं और अब जो है मैं रेस्ट करती हूँ थोड़ा सा। शाम को मिलूंगी आपसे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो शाम के बज रहे हैं 5:45 और आज मैं उठी हूँ 5-5:15 बजे उठी हूँ सो के। तो आप लोग सोच सकते हो मैं कितना सोई हूँ। हम लोग सो गए थे 2:30 बजे के आसपास सो गए थे और तब से ऐसी खतरनाक नींद आ रही थी, मतलब बीच बीच में मुझे खुल भी रही थी नींद। और उसके बाद इतनी गहरी नींद, कई बार ऐसा होता है ना, इतनी तेज़ नींद आती है, अब जाके भी उठ नहीं पाते हो। तो वही हो रहा था, इतनी तेज़ नींद आ रही थी, पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। तब जाके मैंने देखा कि टाइम जो हो रहा है 5 बज गए हैं। तो उसके बाद जो फटाफट हड़बड़ी में उठी और मैंने यहाँ पे भिंडी कट की है, थोड़ी सी बची थी भिंडी, तो ज़्यादा कुछ आज मैंने सब्ज़ी भी नहीं ली है। तो मैं सोचा जो पहले की बची हुई सब्जियां हैं वही यूज़ कर लेते हैं। थोड़ी सी भिंडी कट की है, प्याज कट किया है, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी हमारे लिए। नोनी के लिए मैंने डिसाइड नहीं किया है कि क्या बनाऊंगी, और नोनी तो अभी भी सो ही रहा है। मैं उसको 2-3 बार उठाने की कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन नहीं उठ रहा है वो, और हमें पार्क भी जाना है उसके बाद। तो फटाफट से मैं सब्ज़ी चढ़ा लेती हूँ, आटा गूंथ लेती हूँ, और नोनी के लिए फिर मैं देखूँगी कोई सूखी सब्जी। फिर क्या हुआ था? हमारा तो जूस पी रही थी। जूस पी रही थी? मम्मा ये सिंचान वाला जूस है। ये मंदिर से आया है भंडारा का प्रसाद। तो कद्दू की सब्ज़ी, पूरी और आलू की सब्ज़ी है, हलवा है और बूंदी है, ये मिला है। नोनी को जूस मिला है, वो पहले पीने लग गया है। ये है काजू बादाम दाल मोठ। तो आज हो गया है वेडनेसडे, सुबह के करीबन 6 बज रहे थे और सुबह सुबह पार्क में आओ इतना अच्छा लगता है। थोड़े से हम लोग पार्क में वॉक कर लेते हैं थोड़ी देर, और पार्क में काफ़ी सारे लोग योगा के लिए भी आते हैं, तो फिर उसके बाद वॉक भी होती है, बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद हम निकल जाते हैं बाहर रोड की तरफ और यहाँ पे आके एक राउंड लगा लेते हैं रोड का। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी वाले भैया मिल गए थे, सुबह सुबह मंडी से एकदम ताज़ा सब्जियाँ लेके आते हैं ये।
और यही हमारे घर पे भी आते हैं बेचने के लिए, तो फिर हम इनसे ही ले लेते हैं सुबह सुबह। लेकिन जब दोपहर तक घर पहुंचते हैं ना, घर पहुंचते पहुंचते इनकी सारी सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं, तो इसलिए सुबह हमें ताज़ा सब्जियां मिल गई थी, वो ली। पूजा कर ली थी, इसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। और मैंने हेयर वॉश किया था, हल्के से गीले थे बाल, तो कुर्ती इस तरह से गीली हो जाती है। मुझे टॉवल ना लपेटा नहीं जाता है सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा हैवीनेस सी फील होती है, तो इसलिए मैं कभी भी टॉवल नहीं लगाती हूँ बालों में इस तरह से। तो आज मैं बना रही हूँ इडली और चटनी, लेकिन आज चटनी मैं बना रही हूँ टमाटर वाली। तो उस दिन मैंने ना मूँगफली वाली चटनी बनाई थी, तो मुझे लगा शायद उससे एलर्जी ना हो जाए दोबारा, तो इसीलिए आज मैं टमाटर वाली चटनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ऑयल गर्म किया, उड़द दाल का तड़का लगाया, उसके बाद हरी मिर्च डाली है, लहसुन डाला है और प्याज, एक टमाटर डाला है बड़े साइज़ का, और बस इसको अच्छे से ढक के पकाऊंगी। और मेरे पास कश्मीरी मिर्च है ये सूखी वाली, तो ये डाल दी है मैंने 2, और बस नमक डाल के इसको अच्छे से ढक के पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं टमाटर। और आप चाहो तो पानी भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी ताकि ये तले पे लगे ना। इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए। और दूसरी तरफ जो हम सब्जियाँ लेके आए थे एकदम फ्रेश, और लौकी लेके आई थी, ताज़ा ताज़ा मिल रही थी, साथ में आम आ गए हैं अभी, और ये दशहरी वाले आम है, तो दशहरी आम अच्छे लगते हैं। अभी तक तो दूसरे वाले आम आ रहे थे, लेकिन दशहरी मिल गए आज, तो हमने सोचा चलो यही ले लेते हैं। नींबू की ज़रूरत पड़ती है, सत्तू वगैरह बनाते हैं हम, तो नींबू भी लेके आई थी। तो सारी सब्जियां निकाल के मैं यहाँ पे धो के रख लूँगी। और हमारे वॉक से आने तक नोनी आराम से सो ही रहा था। तो सिर्फ एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि नोनी की नींद खुल गई एसी की वजह से। उस दिन से मैं एसी ऑफ करके जाती हूँ और नोनी आराम से सोता है। और बाद में फिर घर आने के बाद जब हमने नहा लिया मैंने, उसके बाद उसको उठाया, और उठते उठते वो फिर पानी पिया, सीधा पार्क चले जाता है। उसके फ्रेंड्स आते हैं वहाँ खेलने के लिए, तो करीबन आधा पौन घंटा वहाँ पे वो खेल के आता है। अभी उसके पापा जाएंगे उसे बुलाने के लिए, वो घर आने को तैयार ही नहीं हो रहा था। इस बीच मैंने सूजी में दही डाल के सोक किया था करीबन आधे घंटे के लिए। और इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी इनो, और इनो मेरे पास पहले से थोड़ा बचा हुआ था, थोड़ा सा और डाल दिया है। और दूसरी तरफ अब स्टीमर तैयार कर लिया है, इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा थिक ही रहता है इडली वाला बैटर। तो बस यहाँ पे सूजी की इडली भी हमारी थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगी। इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस हमें इनो का रेशियो, दही का रेशियो ये एकदम अच्छे से बना के रखना है, मतलब कि एकदम सही रेशियो होना चाहिए, तभी आपकी इडली अच्छी बनती है। अगर इनो बहुत ज़्यादा हो गया ना तो इडली भी एकदम वैसी हो जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चरचरी सी कहते हैं उसको, तो उस तरह की हो जाती है, जालीदार बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, तो उसमें भी मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए इनो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डालना पड़ता है। तो इडली हो चुकी थी सबसे लास्ट में। अब जो है मैं चटनी का तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो ऑयल गरम करके मैंने राई डाली है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और बस यहाँ पे चटनी जो है तैयार हो गई है। काफ़ी टेस्टी लगती है इस तरह से चटनी। आप चाहे मूंगफली की बनाओ या फिर टमाटर वाली, तड़का दोनों में सेम रहता है और टेस्ट दोनों का अलग और बहुत अच्छा रहता है। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 7:45 और सारे काम हो चुके हैं, मतलब कि नाश्ता बन गया है। बस नोनी को नहला के तैयार करना है और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करना है। तो नोनी एक्चुअली पार्क में गया। आजकल उठते उठते उसका रूटीन है कि वो पार्क में जाएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगा। छुट्टियां चल रही हैं, सारे बच्चे पार्क में आते हैं खेलने के लिए, तो फिर वो भी जाके खेल लेता है आधा एक घंटा। अभी उसके पापा गए हैं बुलाने के लिए, तो पहले जाके उसे छोड़ के आए वहाँ थोड़ी देर खेलने को, उसके बाद अभी बुलाने गए हैं। और मैं नाश्ता बना रही थी, हस्बैंड ने यहाँ पे झाड़ू पोछा सब कर दिया। आज मैं झाड़ू लगाना ही भूल गई, क्योंकि मेरा प्रॉपर रूटीन फिक्स है ना कि पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद नहाती हूँ। लेकिन मैं वॉक करके आती हूँ आजकल, कई बार मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने झाड़ू नहीं लगाया है, और उस टाइम पर गर्मी इतनी लगती है कि मैं फटाफट नहा लेती हूँ। तो आज भी ऐसा ही हो, मैं झाड़ू लगाना भूल गई और उन्होंने फिर, और मैंने जो है फिर झाड़ू लगाना भूल गई और नहा लिया। तो बस, और ये मेरा कुर्ता मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं, इसको वॉश करने के बाद पता चलता है कपड़े का, क्योंकि नया नया कपड़ा तो देखने में अच्छा ही लगता है, लेकिन जब वॉश करो फिर पता चलता है। बाकी कलर वलर काफ़ी अच्छा है इसका। चलिए अब मैं काम करती हूँ बाकी के। और कल जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी, मुझे उससे दोबारा से स्वेलिंग हो गई थी लिप्स पे, तो इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं वो वाली लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। और जिस दिन मैं गौर कर रही हूँ कि जिस दिन मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, तो लगा भी रही हूँ तो वही वाली लगा रही हूँ, तो उसी दिन फिर मेरे स्वेलिंग हो जा रही है। आज ठीक हो गया, तो पता नहीं क्या रीज़न है, क्या हो रहा है, बट मैं अब वो सोच रही हूँ कि वो लिपस्टिक ना लगाऊँ। इसके बाद मैंने कपड़े मशीन में लगा दिए थे, क्योंकि बेडशीट वगैरह थी तो आजकल जल्दी जल्दी चेंज कर लेती हूँ मैं।
समर्स में जल्दी चेंज कर लेनी चाहिए बेडशीट्स। तो यहाँ पे जो है कपड़े मशीन में वॉश हो रहे थे, इस बीच पोछा लग चुका था, तो यहाँ पे मैं मैट बिछा लूँगी। नोनी को उसके पापा बुलाने गए थे पार्क, तो वहाँ से वो आने को तैयार ही नहीं हो रहा था। कई टाइम उन्होंने वहाँ पे स्पेंड कर दिया सुबह सुबह। नोनी आ गया है खेल के। कहाँ है, क्या हुआ, गिर गए। कहाँ गिर गए? ऐसे मुंह लटकाते हुए क्यों आ रहे हो? कितनी देर खेला? आप भाग रहे थे, घर नहीं आना चाह रहे थे? सामने क्या जैसे हुआ था ऐसे? क्या हुआ? सामने क्या जैसे हुआ था? सौम्या के वजह से हुआ? क्यों, उसकी वजह से गिरे आप? कहाँ पे चोट लगी, दिखाओ। ओ नोनी, आपने सारा नी खराब कर दिया है अपना, चोट लगा लगा के। पार्क से आने के बाद नोनी को सबसे पहले नहलाया और उसके बाद उसके लिए पूल तैयार कर दिया था मैंने, ताकि वो थोड़ी देर पानी से खेल ले। उसे पूल में खेलना था लेकिन नहाना नहीं था, तो इसीलिए पहले हमने उसे नहला दिया ताकि उसके बाद वो आनाकानी ना करे। तो यहाँ पे जो है पूल में बहुत मस्ती कर रहा था। इसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट टाइम हो गया था, मैंने चाय बनाई और आज का हमारा सिंपल सा नाश्ता इडली और चटनी। तो चलिए इसके आगे का दिन मैं आपसे शेयर करूँगी विद द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।